नमस्कार। आज का जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक कहानी सुनकर आप बहुत ही अफ़सोस करेंगे और कहेंगे कि आज के ज़माने में भी ऐसा होता है। दरअसल एक आर्मी में एक महिला ऑफ़िसर होती है जो कर्नल लेफ्टिनेंट होती है। उसके साथ एक व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि फ़िज़िकली संबंध बनाता है और उसका वीडियो भी बना लेता है और फ़ोटो भी बना लेता है। उसके बाद वो आदमी उस महिला को धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ किया या किसी को कुछ कहने की कोशिश की, तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया में डाल दूँगा। जैसे ही वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात सुनती है, तो वो महिला अधिकारी सहम जाती है, डर जाती है और खामोश हो जाती है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले, यानी कि आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, उसमें आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, बात 11 दिसंबर 2023 की है, यानी कि 11 दिसंबर 2023 को सुबह-सुबह 10 बजे यूपी के बनारस शहर में, जो कि यूपी का एक बनारस शहर है, मशहूर शहर है, वहाँ एक महिला जाती है और पुलिस आयुक्त से समय मांगती है कि मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। पुलिस आयुक्त उस महिला को समय देती है और पुलिस आयुक्त उस महिला को समय देता है और वो महिला पुलिस आयुक्त पर जाती है और कहती है कि मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्टिंग पर हूँ और मेरा पोस्टिंग लेह लद्दाख में है। लेह लद्दाख में ही मैं देश की सेवा करती हूँ, वहीं पे रहती हूँ। वहाँ पर ही मुझे एक आर्मी के जवान जो कि वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और उसका नाम देवाशीष मुखर्जी है, जो बनारस, यानी कि आपके ही शहर का, बनारस का रहने वाला है और कैंट थाना का रहने वाला है। और मैं जो हूँ, मैं आज़मगढ़ ज़िले का तहसील जो है लालगंज के रहने वाली हूँ। वो अपना एड्रेस भी बता देती है और देवाशीष जो उसका जो और भी लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, उसका भी एड्रेस पूरा बताती है पुलिस आयुक्त के। और कहती है कि हम दोनों लेह लद्दाख में ही ड्यूटी कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, तो वहाँ मेरी जो बातचीत हुई और बातों से लगा कि देवाशीष मुखर्जी वो अपने इलाके के हैं, मेरे ही इलाके हैं। जब बातचीत से पता चला कि वो यूपी का बनारस का रहने वाला है, तो उसने हमसे दोस्ती की। हम दोनों की अच्छी दोस्ती हुई और बातचीत चलता रहा। तो इसी बीच देवाशीष को छुट्टी मिल जाता है और देवाशीष अपने घर आ जाते हैं बनारस, अपने मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ यहीं पे रहने लगता है। तो एक दिन देवाशीष के मन में ख्याल आता है, क्यों ना उस आर्मी का जो लेफ्टिनेंट कर्नल होती है उसको भी बुला लिया जाए, यानी कि अपने महिला मित्र को भी बुला लिया जाए। वो ये सोचता है, तो यही सोचकर देवाशीष उस फौजी के आर्मी को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम मेरे घर आ जाओ और मेरी मम्मी से भी मिल लो, मेरी माँ से मिल लो, अच्छा रहेगा। तो ये बात सुनते ही वो महिला अफ़सर जो पुलिस के पास गई है, वो मतलब इनकार नहीं कर पाती है और हामी भर लेती कि हाँ, मैं आऊँगा। तो देवाशीष वो पूरा इंतज़ाम करता है, हवाई जहाज़ का टिकट भेजता है और वो वहाँ से जहाज़ पकड़ती है, सीधा बनारस आती है। और एयरपोर्ट के बाद बाहर जो देवाशीष होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है। वो यूँ ही लैंड करती है, देवाशीष को पिक करता है, अपना गाड़ी में बैठाता है, अपना घर लेके आता है। जब उसकी माँ, यानी कि देवाशीष की माँ सुष्मिता मुखर्जी, जो उस महिला ऑफिसर को देखती है, दंग रह जाती है, इतनी खूबसूरत, और कहती है, बेटा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तो महिला आर्मी कुछ नहीं बोलती है, मुस्कुरा कर रह जाती है। तीनों बैठते हैं, आपस में चाय नाश्ता होता है रात का खाना होता है। खाना वाना खा के तीनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, अलग अलग कमरे में तीनों। उसके बाद कुछ देर रात होता है और ये देवाशीष उठता है, कॉफ़ी बनाता है और उस महिला ऑफिसर जिस कमरे में सो रही थी, उस दरवाजे पे जाके नॉक करता है। वो भी दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि पहले से दोनों
दोस्त थे आप, अच्छी खासी बात हो चुकी थी और वो भी जाने थे कि मतलब ड्यूटी के दौरान ये सब हो चुका था बातचीत खूब। एक कॉफ़ी लेके जाता है उसके रूम में और बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए कॉफ़ी बनाए, तुम कॉफ़ी पियोगी? तो कॉफ़ी उसको देता है, खुद भी तो कॉफ़ी पीता है, वो भी, दोनों कॉफ़ी पीने लगता है। देवाशीष के मन में कुछ और चल रहा था। तो चाय कॉफ़ी पीते-पीते दोनों की और भी बातचीत होती, दोनों और करीब जाते हैं और देवाशीष उस महिला ऑफ़िसर से फ़िज़िकली होना चाहता है। तो वो महिला ऑफ़िसर बोलती है कि ये सब तो शादी से पहले नहीं होगा, ये शादी के बाद ही होगा। तो इस बीच देवाशीष बोलता है, माँ ने भी तुमको पसंद कर लिया है और रही बात शादी की तो वो भी कर लेंगे, क्या देर है शादी की, शादी भी कर लेंगे। मतलब काफ़ी खुशामद मिन्नत करने के बाद वो महिला ऑफिसर मान जाती है फिजिकली होने के लिए और फिजिकली होता है। और जैसे ही सुबह होती है, चाय नाश्ता के बाद, चाय नाश्ते में जो बैठते हैं, तो महिला ऑफिसर देवाशीष की माँ से बोलती है, यानी कि शादी का प्रस्ताव रख देती है। तो देवाशीष की माँ कहती है, बेटी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, देवाशीष तुमको पसंद करता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं शादी का तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि शादी का पूरा खर्च तुम्हें उठाना पड़ेगा और एक फ्लैट हमने देख रखा है, उसका 80 लाख कीमत है, उसका तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा और फ्लैट तुमको खरीदना पड़ेगा। इतना सुनते ही महिला ऑफिसर की दिमाग चकरा जाती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं? तो उसकी उस ऑफिसर की माँ बोलते हैं, बेटी तुम भी तो अच्छा खासा कमाती हो। ये बात सुनकर मतलब वो महिला ऑफिसर गुम हो जाती है। तो देवाशीष बोलता है, छोड़ो माँ की बात, जाने दो, माँ पुराने ख्यालात के हैं, हाँ चलो कहीं घूम के आते हैं। फिर जाता है, घूमता है, दिन भर घूम फिर के आता है, शाम में आता है, शाम में फिर ऐसे ही सब कोई खा पी के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ रात गुजरती है, देवाशीष अपने कमरे से निकलता है, उसके कमरे में नॉक करता है, कमरे में जाता है, तो महिला फिर फिजिकली होना चाहता है। तो महिला बोलती है कि तुम्हारे माँ ने क्या बोला है, अब शादी से पहले ये फिजिकली नहीं होंगे। फिर ये देवाशीष बोलता है कि नहीं नहीं, शादी तो हम लोग करेंगे ही, माँ के बाद जाने दो, ये करने दो। और फिर बहुत ही ये करने के बाद फिर फिजिकली होता है। मतलब उस दिन जो फिजिकली होता है तो अननेचुरल जो होता है वो फिजिकली होता है, अननेचुरल संबंध बनाता है। इससे वो महिला अधिकारी बहुत तंग आ जाते हैं और सुबह फिर नाश्ता के बाद फिर शादी उदी का जो ये चल रहा है, तो इसी बीच तीनों में हॉट-टॉक हो जाता है, खूब मतलब हॉट-टॉक हो जाता है। तो महिला अधिकारी जो ही पुलिस को फ़ोन करने के लिए सोच रही है, तो वो जो देवाशीष होता है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है कि तुम ऐसा ना करो। वो देवाशीष सोचता है, अगर पुलिस आएगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी माँ की बदनामी हो जाएगी, हम लोगों की मतलब इज़्ज़त चली जाएगी। इसी वजह से वो रोने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम पुलिस को मत बुलाओ, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ से शादी होती है। जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है, उसी फ़िल्मी अंदाज़ से मतलब किसी मंदिर में जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो शादी करके आते हैं जब यहाँ पे, फिर घर आते हैं, फ्लैट पर आते हैं देवाशीष के, तो वो महिला अधिकारी बोलती है कि ये शादी ऐसे हम नहीं करें, ये होगा, हमको शादी रजिस्टर्ड चाहिए, निबंधन वाला शादी चाहिए, कोर्ट में जाके शादी करेंगे। तो देवाशीष बोलता है कि तुम भूल रही हो, तुम्हारा पाला किस आदमी से पड़ा है, तुम्हारा पाला इस इधर-उधर आदमी से नहीं पड़ा है, जैसा करते हैं वैसा करो, नहीं तो हम तुमसे हम फिजिकली हुए थे, जब से तुम्हारे साथ हम शारीरिक संबंध बना रहे थे, उस टाइम मैं तुम्हारा वीडियो बना लिया हूँ और फ़ोटो भी बना लिया हूँ, ये रहा तुम्हारा फ़ोटो। अगर तुम कुछ ऐसे उसे करने की हरकत की या तुम और कुछ करने की हरकत की, तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया में डाल दूँगा। इतना सुनते ही वो महिला अधिकारी सहम जाती है और हिम्मत करके वो थाना चली जाती है और थाना को वो थाना पुलिस आयुक्त जो होता है बनारस का, पुलिस आयुक्त ये बात जब सुनता है तो वो भी चौंक जाता है और वो भी सन्न रह जाता है और केर्ण थाना के एसएचओ पांडे जी को एक केस सौंप देता है और कहता है कि जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो सिलसिला था 21 मई 2023 से
11 दिसंबर 2023 तक चला। 11 दिसंबर को केस करके सौंप दिया गया है। अब देखना है जांच किस पे क्या आता है जांच, उसके बाद आगे की कहानी मैं बताऊंगा। दोस्तों, जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सुना, लोगों ने देखा, तो आम लोग कहने लगे कि जब बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग, यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जब दहेज की बात करेंगे तो कम पढ़े लिखे लोग, कम पद पर बैठे लोग दहेज की बात तो करेंगे ही। जब ऊपर बैठे लोग, अच्छे खासे पढ़े लोग, शादी से पहले फिजिकली करेंगे, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो नीचे में जो कम पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो लोग क्या करेंगे। ये बात से उन लोगों की बहुत ही किरकिरी हुई। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि समाज को जागरूक करना था कि जैसा ये लोग किए ऐसा ना किए करें। मैंने बस वही किया, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, किसी को आहत नहीं किया। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो को लेके, तब तक जय हिंद, जय भारत।